हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं गद्दी ट्राइब के बारे में। तो डिटेल में इस ट्राइब को डिस्कस करेंगे, क्या उनके कल्चर्स है, क्या वो फेस्टिवल मनाते हैं, क्या उनका रहना सहना है, क्या उनका पहनावा है, वो सारी की सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को, देखते हैं गद्दी ट्राइब के बारे में। तो जो गद्दी ट्राइब है अपने आप में ही एक जेनरिक टर्म है। तो अगर हम गद्दी की बात करें तो इसमें ब्राह्मण्स भी आते हैं, राजपूत भी आते हैं, खत्री भी आते हैं, ठाकुर्स भी आते हैं और राठीस भी आते हैं। अगर हम बात करें कि जो गद्दी ट्राइब है वो बेसिकली कौन सी लोकेशन में पड़ता है, तो वो आपका पड़ता है भरमौर, जो कि आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और अगर आप कांगड़ा साइड चले जाएंगे, वहाँ पर आपको नूरपुर जो एरिया है वहाँ पर आपको गद्दी ट्राइब देखने को मिलेगी। तो कांगड़ा और चंबा का जो एरिया है वहाँ पर आपको मेनली जो है गद्दी ट्राइब देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री की। जो हिस्ट्री है गद्दी ट्राइब की, उसके बारे में अलग अलग थ्योरीज है। जैसे अगर हम सबसे पहले देखें कि जो गद्दी ट्राइब का जो वर्ड है गद्दी, वो कहाँ से लिया गया है। गदर, जो कि एक हिंदी वर्ड है, और गहर, जो कि एक हिंदी वर्ड है जो जनरली यूज़ किया जाता था फॉर शेफर्ड। जो आपके चरवाहे हैं उनके लिए बेसिकली यूज़ किए जाते थे दो वर्ड्स, गदर और गहर। तो कई लोगों के अकॉर्डिंग जो है यहाँ से गद्दी ट्राइब का ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो गद्दी ट्राइब है मेनली वो कहा जाता है कि वो हिली एरिया से, जब मोमडन्स का इन्वेजन हुआ था उस टाइम पे जो हिली एरियाज थे वहाँ से लोग भागकर कहाँ पर आ गए थे, भरमौर वाले रीजन पे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो उसको भी एक हिस्ट्री यहाँ पर माने जाता है। कुछ का मानना है कि जो गदर वर्ड है संस्कृत में, जो कि यूज़ किया जाता है किसके लिए, फॉर शिप, तो यहाँ से भी जो गद्दी ट्राइब का ओरिजिन जोड़ा जाता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, एक वर्ड आता है गदरन, गदरन या फिर गदियार रीजन। तो गदरन और गदियार रीजन किसको कहा जाता है, जहाँ पर मेनली जो गद्दी आपकी ट्राइब है जहाँ पर वो रहते हैं उसके लिए जो वर्ड गदरन और गदियार रीजन है वो यूज़ किया जाता है। जो पाणिनि की अष्टध्यायी जो उन्होंने लिखी है उसमें भी जो है गद्दी ट्राइब का जो है वहाँ पे उल्लेख किया गया है, पर डायरेक्टली वहाँ पर गद्दी ट्राइब मेंशन नहीं किया है। वहाँ पर जो है गद्दी ट्राइब को गब दिखा करके मेंशन किया गया है। तो ये वाला जो फैक्ट है ये भी आपको याद रखना है कि पाणिनि की अष्टध्यायी में भी आपको गद्दी ट्राइब का वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपका एग्जाम में पूछा गया था कि जो गद्दीज होते हैं वो कैसे होते हैं, सेमी नोमैडिक, सेमी पेस्ट्रल एंड सेमी एग्रीकल्चरल ट्राइब इनको माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्यूपेशन। गद्दी ट्राइब का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, शिप एंड गोट रेयरिंग। मेन जो पेशा है गद्दी ट्राइब का वो क्या है, भेड़ बकरी को चराना। नेक्स्ट बात करते हैं गद्दी ब्राह्मण्स की। इनको जो है एंसेस्टर माना जाता है कि जो दिल्ली से भरमौर आए थे उस टाइम पर जो राजा यहाँ पर राज कर रहा था उसका नाम क्या था, राजा अजय वर्मन। तो राजा अजय वर्मन के टाइम में जो गद्दी ब्राह्मण्स है वो दिल्ली से भरमौर आए थे। नेक्स्ट है जो गद्दी खत्रीज थे, वो कहाँ से आए थे, तो लाहौर में इन्वेजन हुआ था मोमडन्स का, तो वहाँ से वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कहाँ पर आए थे, भरमौर वाले रीजन पे। तो आपको एक लाइन भी देखने को मिलती है, उजरिया लाहौर ते वस्या भरमौर, यानी कि जब लाहौर पे अटैक हुआ था तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कहाँ पर आए थे, वो कहाँ पर बसे थे, भरमौर वाले रीजन पे। तो ये वाला फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जो लोकल पीपल है वो गद्दी को क्या कहते हैं, मित्र। जैसे हम कहते हैं अपने दोस्त को मित्र, उसी तरह लोकल पीपल गद्दी को क्या कहते हैं, मित्र। नेक्स्ट बात करें डायलेक्ट की, तो गद्दी ट्राइब कौन सी बोली बोलते हैं वहाँ पर, वेस्टर्न पहाड़ी। नेक्स्ट बात करते हैं जो गद्दी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं देखने को, और जनरली जो आपको उनका जो नेचर है वो थोड़ा शरीफ टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो इसी चक्कर में देखो, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो राजा संसार चंद भी, वो भी एक खूबसूरत लड़की जो कि गद्दी कौम से बिलोंग करती थी उसके प्यार में वो पड़ गया था। तो राजा संसार चंद भी एक गद्दी गर्ल के पीछे उसको प्यार हो गया था जिसका नाम क्या था, नोखो। नेक्स्ट बात करते हैं मैरिज सिस्टम इन गद्दीज। कौन कौन सी जो मैरिज सिस्टम है वो गद्दी में चलते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर है वो है बट्टा सट्टा। यहाँ पर लिखा भी है मैरिज बाय एक्सचेंज। इस मैरिज सिस्टम को समझते हैं। इसमें क्या होता है, मान लो एक कोई पर्सन है, उसने इस लड़की से शादी करनी है, मान लो ये मेल है ये फीमेल है, मान लो इस मेल ने इस फीमेल से शादी करनी है, तो ये जो मेल है ये क्या करेगा, इस फीमेल से शादी करने के चक्कर में ये क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा अपनी सिस्टर या फिर कज़न को, किसके लिए, जिससे इसने शादी करनी है उसके भाई के लिए। तो इसने किया क्या, इसने अपनी शादी के लिए जो इसने सिस्टर और जो कज़न है उसको एक्सचेंज कर लिया लड़की के भाई के लिए। तो बट्टा सट्टा आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट है गुदानी। ये एक टाइप की जो विडो मैरिज है वो है। इसमें क्या होता था, जो विडो वाइफ होती थी वो क्या करती थी, जो सेकंड ब्रदर होगा, यानी कि जब उसके पति की डेथ हो जाती थी तो जो दूसरा भाई होता है उससे वो विडो जो है वो मैरिज करते थे। तो गुडानी भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जिंड फूंक एंड बरार फूंक। ये एक तरह की लव मैरिज ही है। इस मैरिज में देखो होता क्या है कि जब आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, व्हेन कंसेंट ऑफ पेरेंट्स आर नॉट देयर, तो होता क्या है कि जो लड़का और लड़की है वो क्या करते हैं, जो बरार वुड है, यानी कि एक लकड़ी होती है बरार जिसको बुश भी कहा जाता है, उस लकड़ी को जलाते हैं और हाथ में हाथ रख के वो जो लकड़ी होगी उसके जो है 7 फेरे ले लेते हैं। तो इसमें जो है ना तो पेरेंट्स की कंसेंट होती है, तो लड़का और लड़की सीधे जाते हैं, बरार की जो लकड़ी है उसको जलाते हैं और उसके फेरे ले लेते हैं। तो इस तरह से जो है ये लव मैरिज की जाती है।
तो इसमें ना तो कोई पंडित होता है, ना तो इसमें फैमिली वाले प्रेजेंट होते हैं, तो मतलब इसमें नो रिचुअल्स इज परफॉर्म्ड। कोई भी जो मंत्र है उससे शादी नहीं की जाती, बस एक लकड़ी को जलाया जाता है और उसके जो है 7 फेरे लिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं झंझरा। इस मैरिज सिस्टम में क्या होता है, जो वुमेन होती है वो क्या करती है, वो सेकंड हस्बैंड को भाग जाती है, या तो जो फर्स्ट हस्बैंड है उसकी कंसेंट होती है, या फिर जो फर्स्ट हस्बैंड है उसने कोई एग्रीमेंट इस तरह का बनाया होता है, या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो रिलेटिव्स की होती है उस बेसिस पर जो वुमेन है वो क्या करती है, दूसरा जो हस्बैंड है उससे वो शादी कर लेती है। अब जो सेकंड हस्बैंड है उसको इन रिटर्न क्या देना पड़ता है, झंझरा। और झंझरा देने का जो टाइम और प्लेस है वो भी कौन डिसाइड करता है, जो सेकंड हस्बैंड होता है वो ही डिसाइड करता है। ठीक है जी। फिर बात करते हैं, अगर कोई इशू हो जाए इस वाली मैरिज सिस्टम में, तो जो कंपनसेशन है जो कि लोकल कोर्ट डिसाइड करता है, और लोकल कोर्ट को क्या कहा जाता है, बिरादरी पंचायत। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि जो लोकल कोर्ट है उसको क्या कहा जाता है, बिरादरी पंचायत। अगर कुछ भी इशू आता है मैरिज में तो कंपनसेशन देना पड़ता है फर्स्ट हस्बैंड को, और वो कौन डिसाइड करता है, आपका बिरादरी पंचायत। तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट है गजर जवंतरी। ये इस तरह का मैरिज सिस्टम है जैसे घर जमाई होता है, कि जो लड़का है वो लड़की के घर में रहेगा, इसमें जो है लड़के को 1 से 7 साल तक जो है लड़की के घर में घर जमाई बन के रहना पड़ता है। नेक्स्ट है दानपून। दानपून एक टाइप की कॉमन मैरिज है, जैसे आज की डेट में आपकी मैरिजेस होती है उसी तरह की जो दानपून है वो एक कॉमन मैरिज है जो प्रॉपर रिचुअल्स फॉलो करके की जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको बट्टा सट्टा वहाँ पर दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये क्या है, तो वहाँ पर ऑप्शंस होंगे मैरिज सिस्टम है या डिवोर्स टाइप है या कुछ और ऑप्शंस दे देंगे। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जो बट्टा सट्टा, गुदानी, झिंड फूंक और बरार फूंक, झंझरा, गजर जवंतरी और दानपून आपके क्या है, एक तरह के मैरिज सिस्टम के टाइप्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवोर्स सिस्टम की। तो बेसिकली 3 डिवोर्स सिस्टम फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट है दुआ घर करी लेवाहा। इसका मतलब क्या है कि जब जो वुमन है वो क्या है, वो दूसरी शादी कर लेती है, मतलब वो सेटल डाउन हो जाती है विद सेकंड हस्बैंड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है चारी दित्ती है। इसमें क्या होता है कि जो हस्बैंड होता है वो परमिट करता है अपनी वाइफ को कि वो सेटल हो जाए दूसरे हस्बैंड के साथ। ये जो है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स किया जाता है। चारी दित्ती हाँ में क्या होता है, जो हस्बैंड है वो परमिशन दे देता है वाइफ को कि आप अब दूसरी शादी कर लीजिए। नेक्स्ट है फरगाती दी देती है। कुछ अजीब से नाम है, ये आपको बस 1-2 बार देखने हैं तो आपको याद हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें जो है एक एग्रीमेंट साइन करते हैं हस्बैंड और वाइफ। इसमें जो है हस्बैंड अलाउ कर देता है अपनी वाइफ को अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट कि आप जो है दूसरी शादी कर लीजिए। तो ये सारे के सारे डिवोर्स सिस्टम भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रेसेस। कौन कौन सी जो ड्रेसेस है वो गद्दी सिस्टम में पहनी जाती है। फर्स्ट है चोला और डोरा। तो चोला और डोरा जो है वो मेल के द्वारा पहनी जाती है। अगर आप इस पिक में देख पा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने चोला और डोरा पहना है। ये जो आपको व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका चोला, और जो इन्होंने यहाँ पर अपने पेट के ऊपर बांधा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, डोरा। नेक्स्ट देखते हैं चादरू। चादरू जो है वो वुमेंस के द्वारा, जो गद्दी वुमेंस है उनके द्वारा पहना जाता है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो इन्होंने सिर के ऊपर यहाँ पर पहना है रेड कलर में, ये है आपका चादरू। इसको जनरली सिर के ऊपर ही पहना जाता है। नेक्स्ट है सिल्वर ऑर्नामेंट्स। मोस्टली जो गद्दी लेडीज़ है वो ऑर्नामेंट सिल्वर कलर के ही पहनते हैं। इसमें जो 2 मेन है वो है चंद्रहार और चिड़ी। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो गले में इन्होंने पहना है इसको बोलते हैं चंद्रहार, और चिड़ी जो आप यहाँ पर सिर में देख पा रहे हैं सिल्वर कलर का, इसे हम कहते हैं चिड़ी। तो ये जो 2 मेन ऑर्नामेंट्स है ये पहने जाते हैं गद्दी ट्राइब्स की वुमेन के द्वारा। तो हमने ड्रेसेस भी यहाँ पर डिस्कस कर ली। नेक्स्ट देखते हैं फेयर्स एंड फेस्टिवल। कौन कौन से जो फेयर्स और फेस्टिवल है वो मनाए जाते हैं बाय गद्दीज। फर्स्ट है बैसाखी और बिशु। नेक्स्ट है मिंजर जो कि आपका जुलाई और अगस्त के स्टार्टिंग में मनाया जाता है। नेक्स्ट है सायर। नेक्स्ट बात करें वो है पतरोरू सगरान। फर्स्ट बादन जो कि अगस्त और सितंबर में आता है, उस टाइम पे ये वाला जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट है मणि महेश यात्रा। तो ये भी आपका गद्दी जो ट्राइब है उनका मेन फेयर और फेस्टिवल है। नेक्स्ट बात करते हैं रिलीजन एंड बिलीव्स ऑफ गद्दी। तो मोस्टली जो गद्दी ट्राइब का धर्म है वो कौन सा है, हिंदुइज्म को वो फॉलो करते हैं। और बात करें अगर उनके प्रिंसिपल गॉड की तो वो लॉर्ड शिवा को अपना प्रिंसिपल गॉड मानते हैं। और कौन कौन से गॉड से गद्दी ट्राइब के, फर्स्ट है अवतार, नेक्स्ट है केलांग और फिर है गुग्गा। तो जो केलांग गॉड है इसे किंग ऑफ ऑल स्नेक्स बोला जाता है। नेक्स्ट है गुग्गा। ऐसा माना जाता है कि जो उनके कैटल है उनको जो प्रोटेक्ट है वो कौन करता है, गुग्गा। नेक्स्ट है कि जो गद्दीज है वो सती वर्शिप में भी विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है जो छोटे छोटे टेम्पल्स है सती के उनको क्या बोला जाता है, देहराडीज। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बनता है कि जो छोटे छोटे टेम्पल्स है सती को उनको क्या बोला जाता है, देहराडीज। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो पहले तो आपको टाइप्स पता होने चाहिए। पहला है मुंदाबाद, सेकंड है चुंदाबाद। देखिए मुंदाबाद क्या होता है, ये नॉर्मली जिस तरह से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, मान लो ये फादर है तो इसके जितने भी सन्स है उनको इक्वली जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये होता है आपका मुंदाबाद कि जो फादर की प्रॉपर्टी वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी अमंग सन्स। नेक्स्ट है चुंदाबाद।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चुंदाबाद में क्या होता है, मान लो एक पर्सन है, इसकी एक से ज़्यादा वाइफ है और जो वाइफ है उनके फर्दर फिर बच्चे हैं। तो इसमें होता क्या है, प्रॉपर्टी डिवीजन किस तरह से होगा कि ये जो मेल है इसकी जो प्रॉपर्टी है पहले इक्वली डिवाइड होगी किसमें, अमंग वाइफ्स। तो जो इसकी पत्नियां हैं उसमें जो प्रॉपर्टी है वो इक्वली पहले डिवाइड होगी, उसके बाद वहाँ से सन में डिवाइड होगी। तो चुंदाबाद भी आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं कि जो लोकल ड्रिंक्स है गद्दी ट्राइब के उनको क्या बोला जाता है, सुर और जोल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं कि सुर और जोल जो है लोकल ड्रिंक्स है गद्दी ट्राइब की। तो ऐसा माना जाता है कि जो गद्दी ट्राइब्स है वो दिन में 4 से 5 बार तक अपना जो खाना है वो खाते हैं। तो जो ब्रेकफास्ट है गद्दी ट्राइब का उसको क्या बोला जाता है, नुहारी और दुतलो। ठीक है जी। नेक्स्ट है लंच, लंच को क्या कहा जाता है, कला। नेक्स्ट बात करें डिनर की, तो डिनर को कहा जाता है बैली। नेक्स्ट देखते हैं कि जो चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं इमॉर्टल रिलेशनशिप से उनको क्या कहा जाता है गद्दी ट्राइब में। तो जो चिल्ड्रन इमॉर्टल रिलेशन से पैदा होते हैं उनको कहा जाता है हलाद एंड शुकंत। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने गद्दी ट्राइब को डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और अपना जो फीडबैक है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन एंड थैंक यू सो मच।